फ्रेंड्स, फाइनली एनएमसी का नया गैजेट रिलीज हो चुका है। इस गैजेट से क्या फ़र्क पड़ रहा है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ऊपर, ये क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है उन सबके मन में। तो चलिए आज बात करते हैं इस सभी टॉपिक के बारे में। मैं हूं फाल्गुनी और आप देख रहे हैं लर्नग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी कंट्री को ब्लेम या फिर बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन इस गैजेट से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या फिर कौन से कंट्री के एडमिशन में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, ये ज़रूर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो गैजेट रिलीज हुआ है 18 नवंबर 2021 में, इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं, लेकिन हम लोग वही रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गैजेट का जो 4th पॉइंट है उसमें वो सारे रूल्स मेंशन किए गए हैं कि जो एक स्टूडेंट अब्रॉड जाता है, जो फॉरेन मेडिकल से ग्रेजुएट होके आता है, तो उन सबको वो क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी जिसके बदौलत उनको इंडिया में परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल पाएगा। तो चलिए एक एक करके सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें ये मेंशन किया गया है कि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 54 मंथ्स का होना चाहिए, यानी कि 4.5 ईयर्स का होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में भी 4.5 ईयर्स का कोर्स है, आप अब्रॉड में कहीं से भी पढ़ाई करके आओ एमबीबीएस की, तो आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है उसमें ये मेंशन किया गया है कि आपका जो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको 12 मंथ्स यानी कि 1 साल का इंटर्नशिप मैंडेटरी है। ठीक है। आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 54 मंथ्स है, उसके बाद आपको 12 मंथ्स का एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना पड़ेगा उसी यूनिवर्सिटी में और उसी कंट्री में। आप कहीं और से इंटर्नशिप या फिर कहीं और से कोर्स, एमडी का कोर्स या फिर एमबीबी का कोर्स आप नहीं पढ़ सकते। आपको एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही कंट्री से वो दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि आपका जो मीडियम ऑफ कोर्स है, कोर्स का मीडियम का जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। आपको कोई भी लोकल लैंग्वेज में पढ़ना नहीं है, आपको इंग्लिश का ही पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद ये मेंशन किया गया है कि शेड्यूल 1 में जो सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है आपको वो पढ़ना ज़रूरी है। आपका जो पूरा एमबीबीएस का जो कोर्स है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन की गई हैं जो शेड्यूल 1 में, आगे जाके हम लोग बात करेंगे शेड्यूल 1 के बारे में। तो शेड्यूल 1 में क्या है, वो सारी सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं कि आपका कोर्स के ड्यूरेशन में कंप्लीट होने के पहले में आपको वो सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाई करनी है उसी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एक पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि आपका जो एमबीबीएस ख़त्म होने के बाद आप जब इंडिया लौट के आते हो, ठीक है, तो इंडिया लौट के आने के बाद आपको यहाँ पर भी 1 साल का इंटर्नशिप कंपलसरी करना पड़ेगा। इंडिया में जब आप एमबीबीएस ख़त्म करके आओगे अब्रॉड से, तो आपको यहाँ पर भी 1 साल का इंटर्नशिप मैंडेटरी है, आपको वो करना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि आप अब्रॉड से पढ़ के आओगे तो आप जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी आपकी, आप इंडिया में आ गए हो, तो आपको आने के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम या फिर उसके रिलेटेड कोई भी रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा होगा तो आपको वो फेस करना पड़ेगा। ठीक है। आपका ये कंपलसरी कुछ रूल्स है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इंडिया में परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कंडीशंस जो कि मेंशन की गई है 4th नंबर पॉइंट में। जैसे कि आपका हो गया, आपका कोर्स का ड्यूरेशन 54 मंथ्स का होना चाहिए, उसके बाद आपको उसी कॉलेज में या फिर उसी यूनिवर्सिटी में आपको 12 मंथ्स का इंटर्नशिप करना है, उसके बाद आपका जो कोर्स का मीडियम है आपको इंग्लिश होना चाहिए, या फिर आपका जो इंडिया में आने के बाद आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा या फिर रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा, इंडिया में 1 साल का और इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें को आप कंप्लीट करने के बाद ही आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल पा रहा है इंडिया में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं शेड्यूल 1 के बारे में। शेड्यूल 1 में जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मैं यहाँ पर साइड में डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा।
तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन की गई हैं, आपको वो कंपलसरी पढ़ना है। वो जो पॉइंट है वो सेकेंड पॉइंट के बी में मेंशन की गई है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वो गैजेट का कॉपी चाहिए तो मैं लिंक में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसमें जो सेकेंड पॉइंट है और सेकेंड पॉइंट के बी में वो सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं कि आपको कंपलसरी ये सब सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपके कोर्स के ड्यूरेशन में आपको पढ़ना है। और उसके बाद एक पॉइंट यह आता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था आप सबको कि आपका जो इंटर्नशिप करना है वहाँ पर 12 मंथ्स का जो इंटर्नशिप करना है वहाँ पर आपको एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही कंट्री में करना है, ठीक है। ये डिफ़र नहीं कर सकते, आप कोई और यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप नहीं कर सकते, या फिर कोई अलग कंट्री में इंटर्नशिप नहीं कर सकते, या फिर कोई अलग कंट्री में आपका MBBS या फिर MD प्रोग्राम नहीं पढ़ सकते। दोनों एक ही जगह में आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ये मेंशन किया गया, एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया गया कि आपका जो MBBS का जो कोर्स है, जो कोर्स का जो टोटल ड्यूरेशन है, आपको 10 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपका जो टोटल ड्यूरेशन 10 साल से ज़्यादा हो रहा है तो तब भी आपका जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम अभी बात करेंगे फाइनली कि ये जो स्केड्यूल या फिर आपका जो गैजेट में जो सारे कुछ मेंशन की गई है, तो इसका असर कौन से कंट्री में या फिर कौन से स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला है। मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इससे साथ ज़्यादा मुझे लगता है कि जो डिफरेंस आएगा वो फिलीपींस के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो कैरेबियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि वहाँ का जो स्टडी का जो पैटर्न है उसमें क्या करते हैं ना, वो पहले आपको 1.5 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स का एक प्री मेडिकल कोर्स होता है जिसको BS कोर्स बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स है, वो आपको पढ़ना पड़ता है आपका रेगुलर मेडिसिन कोर्स स्टार्ट होने से पहले। ये कंपलसरी है, आप उसको टाल नहीं सकते। यहाँ पर वो जो BS कोर्स है उसको पढ़ने के बाद आपको MD का जो प्रोग्राम है या फिर MBBS का जो प्रोग्राम है आपको पढ़ना पड़ता है, जो कि 4 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो अगर हम 54 मंथ्स ड्यूरेशन की बात करें तो आपका ये जो 4 साल का प्रोग्राम है ये 48 मंथ्स का होता है। तो ये जो कंडीशन है मेरे हिसाब से तो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है शायद फिलीपींस यूनिवर्सिटी से या फिर कैरेबियन यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद एक दूसरी बात ये भी है, कुछ फिलीपींस यूनिवर्सिटीज़ का डायरेक्ट टाई अप है इंडिया में कुछ प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जिसमें क्या होता है ना, उनका जो BS का प्रोग्राम होता है 1.5 साल का या फिर 2 साल का, वो इंडिया में पढ़ते हैं। उसके बाद जो MD का प्रोग्राम है वो फिलीपींस में पढ़ते हैं। लेकिन आपके जो रूल्स या फिर जो गैजेट आया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप 2 जगह से आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो ये जो कंडीशन है तो ये फुलफिल नहीं होगा फिलीपींस के लिए, क्योंकि आपको एक ही जगह से आपका MD का प्रोग्राम या फिर आपका जो भी इंटर्नशिप है आपको एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या फिर एक ही कंट्री में पढ़ना है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा मेरे हिसाब से फिलीपींस या फिर कैरेबियन यूनिवर्सिटीज़ में। तो आखिर में मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अभी अब्रॉड में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आप गैजेट को अच्छे से पढ़ लो, आपका टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर लीजिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। तो ये था आज का वीडियो जिस पे हमने बात किया गैजेट के रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स और उसको समझने की कोशिश किया हम सब ने। अगर गैजेट रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आप सभी को तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं अब्रॉड में, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।